हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। आज हम लोग विश्लेषण टॉपिक देखने वाले हैं। विश्लेषण को पूरे बेसिक से समझेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विश्लेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विश्लेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है घोड़ा काला, तो घोड़े की जो विशेषता है वो काला है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विश्लेषण है हमारा। हाथी सफ़ेद है, तो हाथी कैसा है? सफ़ेद। ये सब हमारे किस में आएंगे? विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की विशेषता बताता है तो वह विश्लेषण के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल में मोटा आदमी, 5 किलो चावल, छोटी लड़की, नीली आँखें, ये सब हमारे किस में आएंगे? विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। विश्लेषण के भेद, हमारे विश्लेषण के भेद कितने होते हैं? गुणवाचक विश्लेषण, परिणामवाचक विश्लेषण, संख्यावाचक और सर्वनामिक। हमारे विश्लेषण के भेद 4 होते हैं। हमारे एग्ज़ाम में बनता है कि विश्लेषण के भेद कितने होते हैं, तो आपको 4 पर ही टिक लगाना। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विश्लेषण। इनके अंतर्गत से ही क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके विस्तार से सारे विश्लेषण के भेद को। सबसे पहला हमारा है गुणवाचक विश्लेषण। तो गुणवाचक विश्लेषण के अंतर्गत क्या आता है? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विश्लेषण कहते हैं। जिन संज्ञा के अंदर उसके गुण और दोष का पता चलता है उसे हम गुणवाचक विश्लेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, गुण हमारा क्या है? ईमानदारी, परिश्रम, बुद्धिमानी, पापी, चतुर, ये सब हमारे क्या है? गुण है हमारे। और दशा क्या होती है? रोगी, निरोगी, मोटा, पतला। स्थान, जापानी, चीनी, भारतीय, मैदानी, ये स्थान हो गया। रंग क्या हो गया? काला, काली, पीली, गुलाबी। आकार क्या हो गया? छोटा, नाटा, पतला। ये सब हमारे किस में आएंगे? गुणवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी का गुण पता चल रहा है तो वहाँ पे गुणवाचक विश्लेषण में टिक लगाएंगे। अगर किसी की दशा पता चल रही है तो वहाँ पर भी गुणवाचक विश्लेषण आएगा। स्थान अगर दिया हो तो वहाँ पर भी गुणवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। रंग अगर हमें पता चल रहा है तो वहाँ पर भी गुणवाचक विश्लेषण आएगा। जैसे पीला फूल, गुलाबी फूल, ये सब हमारे किस में आए? रंग में। तो इसकी विशेषता बता रहे, तो ये सब गुणवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। स्वाद में कैसे? स्वाद हमारा फीका, तीखा, ये सब हमारे क्या? इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये इसके गुणवाचक में आएंगे। रूप में पतला, मोटा, कमज़ोर, वो पतला है, वह लड़का मोटा है, तो ये सब क्या? उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो पतला, मोटा में। ठीक है। अगला जो नेक्स्ट हमारा है परिणामवाचक विश्लेषण। तो परिणामवाचक विश्लेषण क्या है हमारी? जिन शब्दों में किसी संज्ञा की मात्रा या परिणाम की जानकारी मिलती है उसे परिणामवाचक विश्लेषण कहते हैं। जिसे किसी में आपको परिणाम दिखने के लिए मिल रहा है तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे? परिणामवाचक विश्लेषण के अंतर्गत हमारे आ जाते। ठीक है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिणाम, अनिश्चित। मतलब यहाँ पर आपको निश्चय पता चल रहा होगा कि इसमें परिणाम है, इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें परिणाम है कि नहीं है। तो चलिए इसको एक देखते हैं विस्तार। यहाँ से क्वेश्चन अंदर से बनते हैं। यहाँ पर आपके है निश्चित परिणाम। निश्चित परिणाम में क्या? जिन विशेषण शब्दों का संज्ञा ही निश्चित मात्रा में बोध उसे निश्चित परिणाम विश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर निश्चय पता चलता है कि यहाँ पे कितना परिणाम, 10 किलो संतरे, तो यहाँ पर पता चल रहे हैं कि 10 किलो संतरे हैं। 5 लीटर दूध, यहाँ पर कितना दूध है? 5 लीटर। 2 किलो कपड़ा, तो पता चल रहा है कि हाँ 2 किलो कपड़ा है। निश्चित में आपको यह पता चलेगा कि कितने किलो संतरे हैं, कितने किलो दूध। ये वाक्य में 10 किलो, 5 किलो, 2 लीटर, ये सब निश्चित परिणाम है। ठीक है। उसके बाद अनिश्चितवाचक परिणाम में विशेषण के जिन शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विश्लेषण कहते हैं। जिनमें संज्ञा का ये बोध हो कि पता ही नहीं चले तो वो सब हमारे किस में आएंगे? अनिश्चितवाचक परिणाम में। जैसे थोड़ी सी सब्जी, कितनी सब्जी है पता ही नहीं, थोड़ी सी सब्जी है, उसने बहुत सारा खाना बर्बाद किया, तो कितना किया? ना पे यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है, सिर्फ यहाँ पे बहुत सारा कितना भी हो सकता है। तो निश्चित में थोड़ा सा इसमें पता नहीं चलता है, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनिश्चितवाचक परिणाम के। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर है संख्यावाचक विश्लेषण। तो संख्यावाचक विश्लेषण क्या है? जिन विश्लेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम
कि सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उससे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विश्लेषण कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी की संख्या का बोध हो रहा है तो वो हमारे सब संख्यावाचक विश्लेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे पहला, चौथा, ये सब हमारे किस में आएंगे, क्या कहते हैं, संख्यावाचक विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विश्लेषण के अंतर्गत संख्यावाचक विश्लेषण के भेद, इसके भी दो भेद होते हैं हमारे, एक निश्चित होती है, अनिश्चित। निश्चित में पता चलती कितनी है और अनिश्चित में हमारे नहीं पता चलता कितना है हमारा। ठीक है, इसके देख लेते हैं निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्या विश्लेषण शब्दों में से संख्या व सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें निश्चितवाचक संख्या कहते हैं। जैसे 3, 4, 10,000, ये सब हमारे कैसे, निश्चितवाचक संख्या। इसमें पता चल रहा है कि 3, 4, 10 कैसे हमारे निश्चितवाचक है। इन निश्चितवाचक संख्या के विश्लेषण के प्रकार में आता है। इनके भेद देखिए, गणनावाचक, गणनावाचक जैसे 1, 2, 3 गणना अगर किसी में हो रही है तो ये हमारी संख्या में हो गया। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब में क्रम में हो गया। आवर्तीवाचक विश्लेषण में दूना, तीना। समुदायवाचक में तीनों, चारों, ये सब हमारे किस में आ गए, संख्यावाचक। अगर आपको यहाँ से कोई एग्जाम्पल मिलता है तो आपको निश्चित टिक लगा देना है कि संख्यावाचक है, बस लगा के इसमें आ जाना। आपको एग्जाम्पल मिलेंगे क्वेश्चन तो आपको इसमें टिक लगा देना। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों को निश्चित संख्या का बोध ही नहीं हो रहा है, विश्लेषण कहलाते हैं अनिश्चितवाचक। जैसे कुछ, थोड़ा, अनेक, इसमें कुछ, थोड़ा, अनेक है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कितनी संख्या है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है ये आपको संख्यावाचक। अनिश्चितवाचक संख्यावाचक सर्वनाम ही है, पर आपको इसमें अगर थोड़ा, कुछ, अनेक कोई मिल जाए तो आपको उसमें टिक लगा देना है और टिक लगा के आंसर को सही कर देना है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कन्फ्यूज़न कर देते हैं कि आपको किस में लगाएं, तो ऐसे ही नंबर कट जाते हैं। अगला देखिए 4 नंबर, सर्वनामिक विश्लेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उन्हें वे सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा आदि ये संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं। ये किस में आते हैं, संज्ञा शब्द के पहले आते हैं। ये सार्वनामिक विश्लेषण है हमारे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, वह लड़का बहुत ही होशियार है, तो लड़का से पहले क्या आ रहा है, वह, तो लड़का क्या है हमारा, संज्ञा, तो संज्ञा से पहले आ रहा है। इसमें क्या होता है, इस, वह, इस, अनेक, उसमें, ये सब हमारे एग्जाम्पल मिलते हैं तो वो सर्वनामिक विश्लेषण हो गए। जैसे अनेक घर आज कार्यक्रम है, उस, तो यहाँ से आपके विश्लेषण जो है पूरा टॉपिक वो ख़त्म होता है।